हेलो एवरीवन। आज हम मानव रोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण रोग है और इनके विषाणु और इनके संक्रमण माध्यम क्या है और लक्षण और रोकथाम के बारे में एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला रोग है हमारा इन्फ्लुएजा। इन्फ्लुएजा एक विषाणु है जो खांसने या छींकने से फैलता है। और इसके लक्षण क्या है कि ये सिर व पूरे शरीर में दर्द, सर्दी, खांसी एवं तेज ज्वर होता है। इन्फ्लुएजा जो है उसके खांसने और सीखने से फैलता है। और इसमें इसका सिम्टम्स ये है कि ये सर व पूरे दर्द, शरीर में दर्द और सर्दी, खांसी या ज्वर तेज ज्वर होता है। और इसकी रोकथाम क्या है? इसकी रोकथाम के लिए टेरामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक से साफ सफाई करने पर एवं टीकाकरण करने से ये रोका जा सकता है। और फिर हम दूसरा पढ़े चेचक के बारे में। तो चेचक का विषाणु विसेला है इसका। और फिर ये भी खांसने और छींकने से फैलता है। इसमें भी सिर, पीठ, कमर में दर्द एवं लाल दाने आना ये इसका लक्षण है। और इसको रोकथाम के लिए टीकाकरण रोगी व्यक्ति से उचित दूरी रखने पर ही है। और फिर हम पढ़ते हैं तीसरा पोलियो। तो पोलियो एक विषाणु है, पोलियो विषाणु से होता है जो संक्रमित भोजन जल से होता है। संक्रमित भोजन या फिर जल से होता है। और इसके सिम्टम्स है यह रीढ़ की हड्डी आंत पर संक्रमण करता है। रीढ़ की हड्डी आंत पर संक्रमण करता है। और इसका रोकथाम है टीकाकरण। पोलियो के टीके से मृत जीवाणु होते हैं जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और हम फिर पढ़ते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया विषाणु से फैलता है और इसमें एंडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। और ये इसका सिम्टम्स है अचानक बुखार एवं जोड़ों में दर्द होता है। और ये पूरा आराम तथा तरल पदार्थ लेने इसका रोकथाम है। ओके। और फिर पढ़ते हैं हम हेम्पीज। हेम्पीज एक विषाणु है रोगी की त्वचा द्वारा रोगों से शरीर संबंध बनाने पर होता है ये हार्पीज। और ये हार्पीज रोगों की त्वचा द्वारा रोगी से शारीरिक संबंध बनाने से होता है। ये शरीर की त्वचा और इसका ये सिम्टम्स है शरीर की त्वचा पर खुजली और फफोले आना, ये इसके सिम्टम्स है। और रोकथाम क्या है इसका? विषाणु रोग की दवा जैसे एसाइक्लोविर और वेलेराइक्लोविर का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं दूसरा ये जीवाणु जिसका नाम है गलसुआ। गलसुआ जो होता है ये मम्पस से विषाणु है जो मम्पस विषाणु से फैलता है। और ये रोग की लार से बनता है, रोगी की जो लार होती है उससे बनता है। और फिर इसके ये सिम्टम्स क्या है? जूरझरी, सिर दर्द और कमजोर पेराटिड एंड ग्रंथि में सूजन, ये इसके सिम्टम्स है। और इसके रोकथाम क्या है? टेरामाइसिन के इंजेक्शन, नमक की पानी की सिकाई करनी चाहिए। टेरामाइसिन के इंजेक्शन और नमक में पानी की सिकाई करनी चाहिए। फिर हम दूसरी पढ़ते हैं सार्स जो एक सार्स कोरोना विषाणु है। और ये इसके बुखार व खांसी, कमजोरी, गले में दर्द, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और इसके जो रोकथाम है प्रतिजैविक फेफड़ों की सर्जन कम करने हेतु स्टीरॉइड का सेवन करने एवं ऑक्सीजन लेने से होता है। अब हम थोड़ा डेंगू और विषाणु मतलब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसे हम। यह डेंगू विषाणु से फैलता है। मच्छर जैसे एडिस और एडिस एजिप्टी इससे संक्रमण होता है। और फिर इसके सिम्टम्स है तेज बुखार, चेहरे व हाथ पर लाल चमकते, आँखों लाल चकते और आँखों में दर्द और कमजोर हड्डियां व जोड़ों में दर्द, खांसी, ये इसके प्रकार के। सबसे पहले तेज बुखार, चेहरे व हाथ पर लाल चकते और आँखों में दर्द और कमजोर हड्डियों का और जोड़ों में दर्द, ये सब, और खांसी, ये सब इसके सिम्टम्स है। इसका रोकथाम क्या है? पूरा आराम करना है। दूसरा है मच्छरों से सुरक्षा और साफ सफाई की पूरी दवाइयाँ। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा रोग छोटी माता। छोटी माता में क्या होता है? ये पेरिओला
जो होती है वो होती है, और ये इस पेरियोला विषाणु से होती है छोटी माता, और ये संक्रमित व्यक्ति को छूने से तथा कपड़े इस्तेमाल करने से होती है। और इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं इसकी छोटी माता के, तो ये हल्का बुखार आता है और शरीर पर भित्तिकाएं और जल स्पॉट्स बन जाते हैं। और इसकी रोकथाम क्या है? टीकाकरण, सफाई करने एवं संक्रमित व्यक्ति से पृथक रहना ही चाहिए, मतलब उससे दूर रहना चाहिए। तो और फिर खसरा जो एक मोरबली विषाणु से होता है, और ये इसके वायु के द्वारा नाक से स्राव द्वारा एंट्री करता है ये। और फिर ये आँख व नाक में पानी, इसके सिम्टम्स है आँखों से या नाकों से पानी बहना, शरीर में दर्द तथा बुखार एवं लाल दाने आना, ये इसके सिम्टम्स है। और फिर इसका रोकथाम है कि ये गामा ग्लोम्युलिन टीका पूरा ये तो इसका है। और दूसरा, पूरा आराम या हल्का भोजन एवं उबला पानी पीना चाहिए, और टीकाकरण, ये सब इसके रोकथाम है। ये सब तो हमने विषाणु संक्रामक रोग पढ़े थे। और अब हम देखते हैं थोड़ा फफूंद से जनित संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ते हैं। फफूंद से तो सबसे पहला होता है दाद। तो दाद ये क्या करता है? ट्रायोकोफाइटन नामक विषाणु से होता है, और ये हवा में फैली फफूंद के विषाणु द्वारा एंट्री करता है। और फिर इसके सिम्टम्स है त्वचा पर लाल चमकते, त्वचा पर जलन या फिर चकते, त्वचा पर लाल चकते एंड त्वचा पर जलन, ये इसके सिम्टम्स है। और रोगी व्यक्ति से पूरी तरह पृथक रहना चाहिए, ये इसका रोकथाम है। रोकथाम है कि रोगी व्यक्ति से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए। और फिर बाद में दूसरी फफूंद द्वारा होने वाली तो एथलीट फूड एक ट्राइकोफाइटन नाम के विषाणु से होते हैं। ट्राइकोफाइटोन नामक विषाणु से होती है। ये संक्रमित जमीन द्वारा फैलती है और त्वचा के मुलायम हिस्से पर संक्रमण होता है। और ये नंगे पांव नहीं रहना चाहिए, इसकी रोकथाम में। और फिर हम पढ़ते हैं खाज एक स्केरस या स्केबीज है, जो त्वचा में खुजली एवं सफ़ेद दाग बनना रहता है। और फिर हम पढ़ते हैं टीनिया एक स्कूबीज है, जो ट्राइकोफाइटोन नामक विषाणु से होती है। ये जो रोगी व्यक्ति द्वारा छुई गई वस्तु को छूने से भी होता है। और इसके सिम्टम्स है खुजली के साथ साथ लाल धब्बे छोड़ देता है। और इसके फिर रोकथाम है कि प्रतिकवक दवाइयाँ जैसे एलिलामीन एवं एजोली और एलिलामीन ये नामक की दवाइयाँ इसके रोकथाम है। प्रतिकवक दवाइयाँ ये यूज़ करनी चाहिए। अब हम दूसरा पढ़ते हैं प्रोटोजोअस जनित संक्रमण रोगों के बारे में, कि प्रोटोजोअस जनित संक्रमण रोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है काला आजार। काला आजार में क्या आता है? ये लीशमानिया डिनोवानी विषाणु से होता है। लीशमानिया डिनोवानी विषाणु से होता है, और ये बालू मक्खी के काटने से फैलता है। और इसका जो सिम्टम्स है प्लीहा यकृत आकार में बढ़ जाते हैं और बुखार एवं पीलिया हो जाता है। ओके। और इसका रोकथाम है कि तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए यहाँ पे काला आजार में। और फिर हम पढ़ते हैं निंद्रा रोग। निंद्रा रोग कैसे होता है? ये ट्रेपेनोसोम बुर्की द्वारा होता है, और सीसी मक्खियों के काटने से होता है। और इसके सिम्टम्स है लिसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, शरीर तथा मांसपेशियां निष्क्रियता बढ़ जाती है, और शरीर में दर्द तथा कमजोरी होती है। लिसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, शरीर तथा मानसिक निष्क्रियता भी बढ़ जाती है, और शरीर में दर्द तथा कमजोरी आने लगती है। और इसकी रोकथाम है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, और ट्रिम्पस्टेमाइड इंजेक्शन का पूरा कोर्स करना चाहिए। और अब हम दूसरी पढ़ते हैं पेचिस एक एंट अबिमा हिक्टोलिटिका से होता है, और ये परजीवी मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है और रोगी के मल द्वारा फैलता है ये। ओके। और दस्त में खून आना, ये एक पेट में मरोड़, ये सब पेचिस के हैं। और इसका रोकथाम में शुद्ध वातावरण रहना चाहिए, और तथा पानी शुद्ध पानी पीना चाहिए इसको। और अभी हम लास्ट इसका बात करेंगे पायरिया क्या होता है? पायरिया एक एंट अबीना जिंजवेलिस
जिंजेनवेलिस से फैलता है और ये इसके लक्षण सॉरी ये हैं। फिर ये चुंबन द्वारा संक्रमित रोग है। ये दांतों के मसूड़ों से पस का आना या कभी कभी दांतों की जड़ों में जख्म होना, ये इसके लक्षण है। और इसकी रोकथाम है दांत व मसूड़ों की लगातार सफाई या प्रतिदिन सेप्टिको से मुंह की सफाई या माउथ वॉश का प्रयोग करना चाहिए। ये दांत मतलब मुंह के लार से होता है पायरिया। और इसका कौन सा है, एंटी अबीमा जिंजुवेलिस से फैलता है। ये चुंबन से संक्रमित रोग है। अब हम अन्य हीनता जन्य रोग के बारे में पढ़ते हैं, उनके बचाव पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्वाशियोरकर। ये जो प्रोटीन से होता है और इसके लक्षण है कि ये अकड़ाहट, पेशी और भार में कमी, दस्त, वृद्धि में कमी, सूजन, कमजोर और प्रतिरक्षी तंत्र और संक्रमण से, और ये फूला हुआ पेट और लाल चकत्ते एवं त्वचा का बदला और रंग तंत्रिका और तंत्र में कमी और वयस्कों में सिरोसिस की, ये सब इसके लक्षण है। और इसके बचाव है कि बच्चों को माँ के दूध द्वारा आहार में प्रोटीन ये सब होने चाहिए। और ये इसका नाम क्या है, क्वाशियोरकर। ओके, अब दूसरी हम पढ़ते हैं मेरेस्मस। एक वर्ष से कम आयु के प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी वाले बच्चों को होती है। और ये गंभीर दस्त होती है, इसमें बेचैनी होती है, अकड़ाहट होती है, वजन में कमी होती है, सूखी त्वचा एंड बगल व कुल्ले पर ढीला त्वचा, पेशियां, अपघटन, कुल्ले व जांघा पर एंडीपोज, उत्तरता अपक्षय होता है। और इसके है फल, सब्जियां, अनाज व प्रोटीन युक्त भोजन, माँ का दूध, ये सभी इसमें आते हैं। फिर हम पढ़ते हैं रिकेटस। ये विटामिन डी की कमी से होता है। और यहाँ पे विटामिन डी से होता है, डी से होता है। ये अस्थियों में कमजोरी, दांत रोग, पेशियों की कमजोरी। फिर हम हड्डियों का टूटना, कंकालीय अनियमितताएं जैसे जुड़े हुए पैर, घुटने एवं ये सब श्रेणी मेखला की अस्थितियों में अनियमितताएं आती हैं, ये सब कारणों से होता है। और इसके जो ये हैं इसका जो बचाव है कि भोजन में कैल्शियम, फास्फेट तथा विटामिन डी की अधिकता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ले। और फिर दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा बीमारी हाइपोकेलमिया। ये पोटेशियम की कमी से होता है। और हाइपोकैल्शियम हृदय की अनियमितताएं और प्रबल नीले कुंचन, पेशियों और कमजोरी और लकवा वक्रों के नुकसान से होता है। और इसके बचाव क्या है, मुख्य द्वारा या रुधिर द्वारा ये पोटेशियम वहन परिपूर्ण दवाइयाँ से इसका बचाव किया जा सकता है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाइपोकेलेमिया जो होते हैं ना, ये पोटेशियम की कमी से होता है। और इसमें कैल्शियम की हृदय की अनियमितताएं, प्रबल नीलय कुंचन, पेशियां कमजोर एवं लकवा वृक्कों में को नुकसान, ये सब होता है। मुख्य द्वारा या रुधिर द्वारा ये पोटेशियम वहन परिपूर्ण दवाइयाँ आती है। फिर हम पढ़ते हैं हाइपोनेट्रेमिया में क्या आता है, सोडियम से होता है। ये मानसिक परिवर्तन, सिर दर्द, बेचैनी, उल्टी, थकान, पेशियां, अकड़ाहट और आदि, ये सब इसके लक्षण हैं। और जबकि इसके बचाव है कि अंतराल, सीनस, तरल व इलेक्ट्रोलाइट बदलाव का ये इसका बचाव है। फिर हम पढ़ते हैं बेरी, जो विटामिन बी की वजह से होता है, बी की कमी से हो जाता है। इसके लक्षण है कि ये वजन में कमी, भावनात्मक तनाव, कमजोरी, उपांगों में दर्द और भूख की कमी, सिर दर्द, सांस की तकलीफ, हृदय गति में बढ़ोतरी, ये सब इसके लक्षण थे। और जो इसके बचाव है थायमीन का उपयोग, भोजन में विटामिन बी की अधिकता जैसे पूर्ण अनाज, भूरी, ब्रेड, ये सब इसके अधिकता आता है। फिर हम पढ़ते हैं
प्लेग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है, जो सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, गुस्सा, बालों का झड़ना, त्वचा पर लाल धब्बे, कमजोर, दस्त, मानसिक असंतुलन एवं अनिद्रा की वजह से होता है। ये सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, गुस्सा या फिर बालों का झड़ना, त्वचा पर लाल धब्बे, कमजोरी, दस्त, मानसिक संतुलन एवं अनिद्रा की वजह से होता है पेलेग्रा रोग। और ये जो होता है ना, इसके बचाव है निकोटीने द्वारा निकोटीने द्वारा इलाज इसका है। और फिर हम पढ़ते हैं स्कारवी रोग विटामिन सी की वजह से होता है, सी कमी की वजह से होता है। ये शुरुआती लक्षण थकान, कमजोरी, 1 से 3 महीने के बाद सांस में तकलीफ, अस्थियों में दर्द, सूखी त्वचा, जबड़े में रोग, दंत रोग, भावनात्मक परिवर्तन, ये सब इसमें आते हैं। विटामिन सी युक्त भोजन का सेवन जैसे संतरा, नींबू, पपीता, स्ट्रॉबेरी आदि की उपयोग से इसका बचाव है। और फिर हम दूसरा पढ़े कि फ्लोविनोसिस, ये जो विटामिन B2 है, ये होठों व मुख पर दरार। और फिर हम देखें तो अब हम पढ़ते हैं फ्लेविनोसिस के बारे में, जो विटामिन B2 की वजह से कमी की वजह से होता है। ये होठों व मुख पर दरार, मुख्य में श्लेष्मा और झिल्ली में सृजन, खुजली, जलन, देखने की कमी व आंखों में की भावना, ये सब होता है। जलन, देखने में कमी व आंखों की भावना। और फिर हम पढ़ते हैं इसका बचाव क्या है। राइबोफ्लेविन युक्त भोजन जैसे दूध या दूध से उत्पादित मीट, पत्तेदार, ये दूध से उत्पादित प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, घी और मीट, पत्तेदार सब्जियां, अंडे, गेहूं और भ्रूण एवं अनाज, ये सब खाने से इसका इलाज है। और फिर अभी रात में अंधापन, मतलब इसको रतौंधी रोग बोलते हैं, जो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए दूरी इनका दिखाई न देना और मोतियाबिंद, रेटिना की कोशिकाओं में परेशानी, रेटिना की रंजकता, ये सब इसमें आते हैं। और जब इसका उपचार पढ़े हम, तो ये लेंस का प्रयोग करके ग्लाउकोमा का इलाज करता है। ओके। और ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, इसमें दूर का दिखाई न देना और मोतियाबिंद, रेटिना की कोशिकाओं से परेशानी और रेटिना की रंजकता, ये सब आता है। फिर हम पर्नीशियम पढ़ते हैं, पर्नीशियम एनीमिया, तो ये विटामिन B12 की वजह से होता है पर्नीशियम एनीमिया। ये जो अकड़ाहट, इसके जो लक्षण है, अकड़ाहट है, तनाव है, बुखार है, बेचैनी है, पीलिया है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, हृदय स्पंदन है, दर्द है, वृद्धि एवं उपचार, रुधिर और दाब, ये सब इसके लक्षण में आते हैं। जब हम विटामिन B12 युक्त भोजन इंजेक्शन या मुख द्वारा सेवन करते, ओरली डोज लेते हैं, तो ये इसके लिए उपयोगी है। और फिर हम लास्ट ये पढ़ते हैं ऑस्टियोपेरोसिस, जो एक कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसके जो लक्षण है, अस्थियों का अपव्यय या फिर कमर दर्द या अस्थियों का टूटना, ये सब इसमें इसके लक्षण आते हैं। और फिर हम इसकी बचाव के बारे में पढ़े तो कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन युक्त भोजन युक्त व्यायाम एवं दवाइयाँ, ये सब इसके उपचार है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।